हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और अभी फ़िलहाल ही आप जो है मैथ स्टैट्स के एग्ज़ाम से बाहर निकले हो। और अब आपका जो अगला एग्ज़ाम है जो कि कल ही है वो है इंग्लिश, जो कि इन्फ्लुएंसी से रिलेटेड है आपका। तो ये मैं आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन पेपर है जो आपके SOL की बुक के पीछे ही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये चीज़ तो खैर मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहला क्वेश्चन जो है आपका पैसेज का है और पैसेज आपके इस टाइप के होंगे। तो देखो, दो टाइप के पैसेज होते हैं। एक में आपका जो आंसर डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जाएगा पैसेज में, जिसमें साथ साथ ये भी बता देता है कि ये वाला कहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जब भी आप पैसेज का क्वेश्चन करें तो इसे तसल्ली से करा जाता है। अब चाहे आप इसे पहले करें या एंड में करें, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आपने 5 से 10 मिनट जो है आपको इसको पढ़ने में लगाना है। ठीक है, कि कोई भी पैसेज आप करो, उसको करने का तरीका पहले आप, क्योंकि ये तो PDF है आपके पास, तो एज अ पेपर आएगा तो कहीं ना कहीं आप उस पर लाइन वाइज लाइन पेन ले लो अपने पास और पहला आप क्वेश्चन पढ़ो कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रैवल इन योर ओन वर्ड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रैवल इन ऑन योर, ये ना, योर ओन वर्ड। अब यहाँ कहीं ना कहीं अब आपसे देखो कि दो टाइप के मैंने आपका कहा था ना पैसेज के, जिसका लिंक एक तो डायरेक्ट उस पैसेज से होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। यानी कि आपको कुछ चीज़ें आपको खुद से कहीं ना कहीं आपको बनानी पड़ सकती है। तो अगर मैं ये कहीं ना कहीं देखूं कि इसमें पूछा गया था आपसे इस वाले में, और इसमें ये कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रैवल इन और वर्ड। जैसे लिखा है तो जैसा मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के पैसेज होते हैं। एक तो आपका पैसेज से उस क्वेश्चन का डायरेक्ट लिंक होगा, तो आपने करना है क्या है कि वो अगर पैसेज जिसमें आपका डायरेक्ट लिंक लगता है तो आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और उसके बाद आप पेन से, अब ओबियसली आपके पास तो पेन होगा, पहले पैराग्राफ से, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है आपका, देखो बजस्टर। इसमें क्या होता है कि जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो वो अपना बजट के हिसाब से ट्रैवल करते हैं, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसे अपने उसमें भी देख सकते हो, अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, तो जो लोग बजट में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, अपने खर्चों को कम से कम करते हैं, उसको हम बजटर में ही शामिल करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑल क्या लिखा है, दिस ट्रैवल हैज़ इट ऑल प्लान आउट व्हेन इट कम टू मनी। ठीक है, फ्रॉम द फ्लाइट टू होटल बुकिंग एंड बियॉन्ड। ठीक है ना, तो ये सारे मैप आउट पहले से ही कर लेते हैं कि कितना खर्चा कहाँ आएगा, किस तरीके का आएगा, कहाँ मुझे क्या पैसा लगाना है, ये सारा जो है बजट में। तो इस तरीके से ये बता रखा है। देखो कहीं ना कहीं इसका आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप या तो पैसेज एंड में कर लो या आप इसे पहले कर लो, लेकिन याद रखना पहले 5 मिनट उस पैसेज को पढ़ लो। यकीन मानो जब आप उस क्वेश्चन को करोगे, यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, आप जब यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद देन ऊपर आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। साथ साथ इसमें नोट मेकिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। मेरे ख्याल से इसमें तो नोट मेकिंग का नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर एक निकाला था उसमें आपका नोट मेकिंग का, जैसे ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो अब इसमें क्या है, पैसेज में क्या देता है, नोट मेकिंग करिए। तो शायद आपने 11th-12th में नोट मेकिंग की होगी, तो प्लीज़ आप ये नोट मेकिंग का टॉपिक जो है ना, ये भी आप अपना तैयार कर लीजिए कि नोट मेकिंग कैसे किया जाता है, किसका उसका, और कैसे आपको एब्रोविएशन करना पड़ता है। अब दिक्कत आती है एब्रोविएशन कितने से कितना करें। बच्चे 15-20 बना के आ जाएंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 एब्रोविएशन बना के आइए। ठीक है ना, तो इस चीज़ में तो आप पहला कॉपी में ये नोट कर लो कि नोट मेकिंग कैसे किया जाता है। ठीक है ना, नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद
अब इस तरीके से है क्वेश्चन अगला कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबव पैसेज, क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर, ये देखो नोट है यहाँ पे, मैंने आपको बोला था ना, एंड यूजिंग एब्रोबिएशन, कितने मार्क्स का है जी, 5 मार्क्स का है, ठीक है। और उससे पहले पैसेज की जो वैल्यू थी वो ये थी 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, देन 15, यानी 20 मार्क्स का इस तरीके से आप अटेंड कर सकते हो। यानी आप इंग्लिश में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपने, मैंने कहा ना, नोट मेकिंग के बारे में पढ़ लेना, नोट मेकिंग कैसे किया जाता है ताकि आपके 5 मार्क्स मिले। कह रहा है राइट अ रिव्यू ऑफ बुक यू हैव रिसेंटली रीड, ठीक है ना, या रिव्यू अ मूवी रिसेंटली वॉच फॉर मैगजीन। आपने रिसेंटली कोई ना कोई मूवी वगैरह देखी होगी, जैसे अभी आप देख रहे हो लाल सिंह चड्ढा, ठीक है, तो एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि कुछ ना कुछ आपने किया हो, या आप क्रिकेट मैच देखने गए किसी स्टेडियम में, लाइव क्या चल रहा था उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो ये कह रहा है राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक योर रिसेंटली रीड, तो आप कोई सी बुक के बारे में आप लिख सकते जो आपके माइंड में है, ठीक है, मर्जी है, कोई सी भी बुक आपने पढ़ी होगी जिसके बारे में आपको प्रॉपर पता है और जिसको आप इंग्लिश में आराम से बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपसे लाइव कोई आपका, अगर आपने कहीं रास्ते में चल रहे हो, आपने लाइव एक्सीडेंट देख लिया, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में सतर्क रहना है, ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ें आपने क्वेश्चन उसमें से ही हैं, ठीक है। उसके बाद डायलॉग भी आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है डायलॉग, तो प्लीज़ डायलॉग के बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना, कॉपी में नोट कर लो डायलॉग के बारे में कि डायलॉग कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये दूसरा काम, यानी पहला नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है, दूसरा काम डायलॉग, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, डायलॉग का भी दिखाऊंगा। देखो अगर आप इसमें तीसरा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपका बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आप ऐसे इसमें कर लेंगे। अगर कह रहा है वेल वेटिंग एट द बस स्टॉप यू सॉ मैन हरासिंग अ गर्ल, तो प्रिपेयर एन FIR ऑन द हरासमेंट एंड लॉज एट द लोकल पुलिस स्टेशन इन 100 वर्ड, यानी आपने एक तरीके से FIR दर्ज करवाना है किसी लोकल पुलिस स्टेशन में, तो कैसे करेंगे, नहीं सर पल्ले पड़ रहा है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूँ क्या है, कह रहा है यू में डीन एडमिशन to BA program in due college, write a RTI to the college concerned seeking information about the eligible and detail regarding to the eligibility of these admitted। यानी आप एक डीन हो ड्यू कॉलेजेस के और आपको एक RTI के रिगार्डिंग जो है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन देनी है एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन से किस तरीके से क्राइटेरिया है एडमिशन का, यानी एक तरीके से नोटिस बोर्ड टाइप का है कि उस तरीके से आपने एक देना है, ठीक है। तो चाहे आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ठीक है ना, तो आप ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दिन में आपको सिर्फ जो आप कर पाओगे वही आपने करना है। तो एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कह रहा है योर क्लब इज़ ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम एट द पर्सन इन चेंज ऑफ प्रोग्राम, प्रिपेयर फेसबुक पोस्ट इवेंट डिटेल इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन, या इनविटेशन के लिए रिगार्डिंग आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हो, या इसमें कह रहा है प्रिपेयर फेसबुक पोस्ट फॉर योर फेलो, जैसे आप फेसबुक पे कैसे पोस्ट करते हो तो उस तरीके से, अब हम तो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, है ना, कुछ भी किस तरीके से, तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो कैसे पोस्ट करते हैं, तो आप एक बार ये भी ज़रूर चेक कर लें। तो उसके बारे में अगर ये नहीं आता तो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन टाइप के अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक श्योरिटी हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज़ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको बताएं। ये रहा डायरी एंट्री, ये आपको डायरी एंट्री लिखनी है 200 वर्ड में, ठीक है। राइट अ डायरी एंट्री और लास्ट बर्थडे इन 200 वर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको एक डायरी लिखनी है, तो डायरी लिखनी है तो कैसे डायरी लिखते हैं इसके रिगार्डिंग भी आपने थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि जल्दबाजी। तो बस क्या करना है, गूगल सर्च मारिए या यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कैसे डायरी लिखी जाती है, ठीक है। इतना तो मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं आपको डायरी के रिगार्डिंग सिखाऊँ। तो अगला है, कितने क्वेश्चन हैं भाई इसमें, ठीक है, हाँ
उसके बाद क्या लिखा है, अ पेशेंट गोज टू मेडिकल शॉप विथ फीवर एंड फार्मास्यूटिक टेल अबाउट द पेशेंट एंड कंसल्ट द डॉक्टर वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर्स टू सेल्फ मेडिकेशन। ओके, राइट द डायलॉग विद द 5 सेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू। हाँ, अब यहाँ पर देखो डायलॉग के बारे में पूछा है। अब डायलॉग कैसे लिखते हैं ये आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं भी आपको बुक दिखाता हूँ कैसे डायलॉग लिखा जाता है, वरना आप ये भी कॉपी में लिख लो कि कैसे अपने को डायलॉग करना है, ठीक है ना। डायलॉग में क्योंकि हमें हर कोमे पे ध्यान देना है कि कौन कौन सा कोमा कब लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एक बार आप उसको भी ज़रूर देख लो। तो मैंने अभी क्या बोला, नोट मेकिंग बोला है, कैसे डायरी लिखी जाती है वो आप एक पढ़ लेना, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आप एक बार देख लेना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। और एक सीवी वाला लेटर आप देख लेना, सीवी जब हम कहीं बायोडेटा से रिलेटेड जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसके लिए कैसे किया जाता है, तो सीवी के रिगार्डिंग भी आपने काम करना है, ठीक है ना। कह रहा है री राइट दी गिवन पैसेज आफ्टर द एडिटिंग एंड प्रोफेडिंग इट फॉर पंचुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर 10 एरर। ओके, उसके बाद पेशेंट गोज़ टू मेडिकल शॉप, ठीक है, ये वाला भी चीज़ है। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, थोड़ा इसमें है। या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख सकते हैं, यू आर इंटरव्यूइंग वन ऑफ योर क्लासमेट हु आर रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सोशल वर्क कॉलेज मैगजीन, तो आस्क 10 क्वेश्चन दैट ही या शी आंसर्ड। तो आप अपने 10 क्वेश्चन का नोटिस बोर्ड आपको लगाना है। तो 10 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, किसके रिगार्डिंग, एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती है, ये मैं आपको जो बुक करा रहा हूँ इसी बुक में आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा। लेकिन खैर मैं एक बार एक और क्वेश्चन पेपर आपको बता दे रहा हूँ। ये एक और क्वेश्चन पेपर है आपका, ये NCEE का है, ये भी एक पैसेज है और पहला क्वेश्चन पैसेज का है ही है। ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, या मैं कोई नई चीज़ तो बता नहीं रहा आपको, है ना। तो तरीका वही है, आपको पहले 5 से 10 मिनट पैसेज को पढ़ना है कि एक्चुअली में पैसेज की लाइन क्या कह रही है, और फिर उसके बाद अगर लग रहा है तो पहला लाइन को आपने पैसेज में ढूंढना है, और पहला लाइन कहीं ना कहीं ऊपर की 2-3 लाइन के बीच में कहीं ना कहीं मैच कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करने हैं। फिर अब आपको पता है वर्ड की मीनिंग है, कह रहा है ना, फाइंड द वर्ड पैसेज मीन द सेम फॉलोइंग। अब मेरे को इसके बारे में नहीं पता, इतनी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है कि मैं इन सब के वर्ड की मीनिंग जानूँ, तो मैं फिर इसे इग्नोर कर दूंगा, नहीं आता तो मेरे को क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ एवर पैसेज जो आपने ऊपर पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपने नोट मेकिंग। तो कहीं ना कहीं देखो नोट मेकिंग आ ही रहा है, जो कि 5 मार्क्स में बोल रहा है। और कह रहा है यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रोविएशन वेन एवर नेसेसरी, मिनिमम 2 में, कम से कम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम आप 4, 5, 6, 7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है, देखो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, राइट अ रिव्यू ऑफ हॉरर फिल्म, या आप कोई बुक के रिगार्डिंग। तो देखो वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी आ रखी है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इस तरीके से आपने करना है। एंड यू विटनेस अ केस ऑफ रोड रेज एंड कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज। देखो मैंने अभी आपसे बोला था ना कि आप एक विटनेस हो, कि आपने एक एक्सीडेंट देखा रोड पे, तो उसके रिगार्डिंग आप FIR दर्ज करा रहे हो। कैसे कराते हैं आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, एक बार ज़रूर आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट कर लो और फिर उसके रिगार्डिंग आंसर ढूंढ लो। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन पेपर आपको बताए हैं, प्लीज़ आप इस 2 क्वेश्चन पेपर को आपने इसमें करना है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है री राइट द गिवन पैसेज आफ्टर एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग ऑफ पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर 10 एरर। ठीक है, कोई ना कोई इसमें एरर पाया गया होगा, वो आप एक बार देख लेना क्या एरर है। मैं आता हूँ सबसे टॉप पे। आपके पास अगर SOL की बुक है, अगर आपके पास SOL की बुक है तो आप SOL की बुक में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है ये समझाया गया है इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड डायलॉग्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये आपका
डायलॉग है, कैसे डायलॉग देख रहे हो यहाँ पे कोमा वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बोल रहा था। जैसे रितिका है, अब रितिका का डायलॉग क्या है, हाय आई एम रितिका, देन फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट, फिर देन देखो यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, आई हैव सीन यू इन द कॉलेज कैंटीन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डायलॉग ख़त्म हो गया, यानी इसने अपनी बात रख दी। अब चित्रा जो है उसका है, ऑफ कोर्स यू हैव, हाय आई एम चित्रा एंड आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। तो ये किस तरीके से डायलॉग वगैरह चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो आप देखो किस तरीके से आपने कॉमा और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, आपने कहाँ उसमें करना है, तो इससे रिलेटेड तो आप एक बार प्लीज़ आप इसको किसी चैनल वगैरह पे देख लो यार कैसे इसको किया जाता है। क्योंकि मैं अगर 4-5 दिन का टाइम होता तो मैं खुद ही ढूंढ के अपलोड कर देता, मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको ढूंढो कहीं ना कहीं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो जैसे आप ये डायलॉग अगर आप सीख जाते हो तो आपका एक काम तो ठीक है ना। अगर लिविंग के रिगार्डिंग अगर आप किसी से कुछ इनफॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कुछ ऐसा होता है, ये लो यहाँ से ही लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर स्टडी के रिगार्डिंग अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसकी रिगार्डिंग क्या कन्वर्सेशन हो सकती है वो ये है, ठीक है ना। तो आप हाँ ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्सेशन है। फैमिली से अगर आप बात करें तो किस तरीके के डायलॉग आपने इस तरीके से यूज़ करना है और इसका क्या आंसर हो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं 1 मिनट हाँ, तो इसके रिगार्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ये एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग आप किसी से कैसे पूछ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे डायलॉग है, तो ये और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप एक बार डायलॉग देख लेना, ठीक है ना। मेरे को इतना ज़्यादा आपको घुमाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इंटरव्यू के बारे में है। अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से रिलेटेड था। तो एक्टिविटी डू यू रीड वॉच द इंटरव्यू सम फेमस पीपल टू मेक द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है उसकी अर्लियर लाइफ के, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन अबाउट वर्क, अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट देन आस्क। पहला दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका होता है कि जब भी आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो इससे देखिए आप ठीक सकते हो, ठीक है ना। फिर लिश्योर में आपका ये सारी चीज़ें आ जाती है कि हाउ डू यू लाइक टू रिलैक्स आफ्टर वर्क एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से आप उनकी थोड़ी सी हॉबी वगैरह पूछ लो तो बेस्ट है, ठीक है ना। बट आप ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आपके समझ में आएगा। एक बार आप किसी चैनल वगैरह पे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप किसी चैनल से पढ़ लो, कि उसकी वजह भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया तो इस चीज़ के लिए। ये कुछ फॉर्मल इंटरव्यू हैं जो पूछे जाते हैं। आप ये देखो स्पोर्ट्स मैगज़ीन वगैरह के लिए कुछ इंटरव्यू, जैसे यू आर द रिपोर्टर फॉर अ स्पोर्ट मैगज़ीन, तो इंटरव्यू अब बिल्डिंग स्पोर्ट स्टार फॉर योर मैगज़ीन। आप कोई स्पोर्ट्स स्टार आपके पास आया है, जैसे विराट कोहली वगैरह हो गया या और कोई, तो उससे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे वो ये है, ठीक है ना। ये फॉर्मल में होता है कि हाउ डू यू गेट द आइडिया टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले से, ठीक है ना। ये है इंटरव्यू फॉर जॉब, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, कि अगर जॉब के रिगार्डिंग आया तो उनसे किस तरीके से आप पूछोगे। तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्रिपेयर 10 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द इंटरव्यू ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट अप्लाइंग द जॉब। मैंने आपको ये अभी रिसेंटली अभी बता रहा था कि 10 क्वेश्चंस आप क्या पूछोगे उससे। तो कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें ही तो है फ्लुएंसी की, और क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन क्या पूछोगे सामने वाले से, कि जब अगर कोई आप या किसी का आप इंटरव्यू या ले रहे हो, ठीक है ना।
तो जॉब के रिगार्डिंग है वो है, ऊपर मैगजीन के रिगार्डिंग इंटरव्यू ले रहे थे वो एक्टिविटी। तो प्लीज़ आप ये एक्टिविटी एक बार देख लो। ये है सीवी प्रिपेयर करना, ठीक है ना, के करिकुलम वीटा जो है कैसे किया जाता है, तो ये सीवी के रिगार्डिंग है। तो ये है सीवी का फॉर्मेट, देखो जैसे ये है ऊपर हेडिंग में करिकुलम वीटा हो गया, ठीक है ना, लक्ष्मी गौड़ा, उसका एड्रेस कहाँ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, दिस कैरियर ऑब्जेक्ट टू फाइंड अ पोजीशन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल, अलाउ टू टीचर टू क्रिएटिव विद द सिलेबस। अब ये उसने एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये है सीवी का कि पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फिर एजुकेशनल डिटेल दी जाती है, फिर स्पेशल स्किल दी जाती है कि आपको क्या क्या आता है, टाइपिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है ना। फिर अचीवमेंट, आपने क्या क्या अवार्ड अचीव किया, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है, जैसे स्पेशल हॉबीज़, टैलेंट, प्राइज़ वॉन, कंपटीशन, ये सारे। तो इसी सारी को, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये एक एग्जाम्पल बनाया गया है। देख लो, पहले उसका पर्सनल डिटेल हो गया, देन उसके रिगार्डिंग करियर, फिर एजुकेशन से रिलेटेड बोला, वर्क एक्सपीरियंस कितना, क्या इसने अचीव किया है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल आपने दे रखा है कि डेट क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम ये भी दे रखा है, रेफरेंस किसका आपने लगाया है ये भी आपका शो हो रखा है। तो इस तरीके से आप सर्कम वीटा बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे ईज़िली कर सको, ठीक है। तो खैर ये भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और तो बाकी के आप सभी को आता है यार, मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उस क्वेश्चन पेपर को देखो और आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। नोट मेकिंग पूछ ही रहा है, एक पैसेज तो आएगा ही आएगा, 20 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। डायरी लिखने की आएगा, डायरी आप कैसे लिखते हैं ये भी आप आराम से सीख लो। डायलॉग अगर पूछता है, डायलॉग पूछेगा देन आप ये सीख सकते हो। सर्कम वीटा पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये मतलब जितना भी मैंने पीछे की बताए, एक बार आप उन सबको एक बार पढ़ लेना, फिर आप हौसला लेके एग्ज़ाम में आपने बैठना है, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। खैर मैं इंग्लिश का तो टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको सारी वर्ड प्रॉपरली समझाऊँ, ठीक है। ये भी एक लिमिट होती है हर एक टीचर की कि आपको सिर्फ वही चीज़ें देगा जो उसके ज़्यादा नॉलेज में, वरना मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो मेरे को जितना आता है, ठीक है। बाकी और भी चैनल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और प्लीज़ यार आप कोई फालतू के कमेंट ग्रुप में यहाँ मत किया करिए, ताकि दिक्कत होती है, ठीक है ना। मेरा ये पर्पस है आपको ज़ीरो से हीरो बनाना, कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, तो प्लीज़ आप इसको देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप में ये तो मोटिवेट होगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है कम से कम समय में, तो आप आराम से उसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।